वालेकुम गाइस, मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। हमारे दो आर्टिकल जो हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। आर्टिकल 81 और आर्टिकल 80। एक में है एम्प्लॉय की राइट्स, यानी ओवरसीज़ यहाँ पे जो लेबर काम करती हैं, जो हम काम करते हैं, उनके राइट्स होते हैं। और दूसरा होता है हमारे कफ़ील या हमारी कंपनी के राइट्स। इस वीडियो में वीडियो वेट तक लाजमी देख लीजिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। और चलते हैं लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ, आप लोगों को समझाते हैं। कुछ भाइयों के सवाल थे, कुछ भाइयों ने जवाब मांगे थे, सारों के सवाल जवाब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। ये हैं भाइयों और दोस्तों आर्टिकल 81 ऑफ सऊदी लेबर लॉ। ये क्या कहता है? दो आर्टिकल जो हैं बहुत आजकल ट्रेंडिंग पे जा रहा है। एक है आर्टिकल 81 और एक है आर्टिकल 80। दो जो आर्टिकल्स हैं वो किसके लिए ज़्यादा लाजमी है और कौन इनसे फ़ायदा उठा सकता है। आर्टिकल 81 की इधर हम बात करेंगे। Employer breach: if the employer fails to fulfill the essential contractual obligations or statutory rights toward the workers। अगर कंपनी या कफ़ील फेल हो जाए, जो आपके साथ बातें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है उसके मुताबिक वो आपको ना सैलरी देती हैं, ना फैसिलिटीज़ देती हैं, ना वो आपको उसके मुताबिक आपके साथ चल रहा है, कोई भी वो फैक्टर हो सकता है। चाहे आपकी ड्यूटी आवर्स की बात अगर कर ले, आपकी जो सैलरी की बात कर ले, ओवर टाइम की बात कर ले, या और आपको कोई वो गाली गलौज देता है या कोई इस तरह की अगर वो बात करता है, तो आप उससे आर्टिकल 81 के थ्रू रिज़ाइन पुट कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे अभी ये आ रही है कि जो आर्टिकल अभी सऊदी कीवा कॉन्ट्रैक्ट पे जो आपको शो हो रहे हैं, तो वो अभी कम्प्लीटली ऑपरेशनल नहीं है। धीरे धीरे अभी अपडेट हो रहा है सिस्टम, वो साथ साथ में हो जाएंगे। तो ये था आर्टिकल 81। अभी चलते हैं आर्टिकल 80 क्या कहते हैं, वो किसके फेवर में है। तो आर्टिकल 81 जो है ये लेबर के फेवर में है, ये वर्कर के फेवर वाली आर्टिकल है। जो आर्टिकल 80 है उसका जो मेन थीम है वो ये है कि आपको एम्प्लॉयर जो हैं किसी रीज़न के बिना पे निकाल सकता है, यानी आपको टर्मिनेट कर सकता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। वो कोई भी रीज़न बना सकता है। कंपनी और कफ़ीलों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। रिसेंटली एक केस हुआ था, हमारा एक दोस्त था, उसने यानी परमिट की कोई वायलेशन की, तो उस बिना पे उसका वो रीज़न बना के वैसे उसको निकालना चाह रहा था, लेकिन वो एक मनगढ़ंत सी उन्होंने रीज़न बना लिया, डॉक्यूमेंटेशन में वो चीज़ ले आए, तो वो इनका रीज़न बना के उसको निकाल दिया गया। तो आर्टिकल 80 जो है वो एम्प्लॉयर यानी कंपनी या कफ़ील को वो राइट देता है कि आप इस बंदे को, एम्प्लॉयर को निकाल सकते हैं किसी रीज़न के बिना पे। अगर इसने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की, काम नहीं आ रहा इस बंदे को, कोई और वायलेशन की, कोई किसी पॉलिसी की, कंपनी की पॉलिसी की वायलेशन की, कोई आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो लीक किया, आपसे कोई चोरी की, आपको कोई धोखा दिया, तो तब जो है ये जो कंपनी या कफ़ील होता है ये आपको निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वो नहीं निकाल सकता। लेकिन एक उनको रास्ता दिया गया है वैसे कफ़ील या कंपनी को कि आप अगर किसी बंदा आपको नहीं चाहिए तो आप ये वाला जो है आर्टिकल 80 के थ्रू उसको टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट एनी नोटिस पीरियड, वो आपको निकाल सकता है। तो ये आर्टिकल और 80 और आर्टिकल 81 में ये डिफरेंस है। आर्टिकल 80 कंपनी और कफ़ील को राइट देता है कि आप यानी एम्प्लॉय जो है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। आर्टिकल 81 जो है, आर्टिकल 81 जो है, वो एम्प्लॉय को यानी लेबर और वर्कर को वो राइट देता है कि आप काम छोड़ सकते हैं अगर आपका जो इस पर कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें हैं वो कंपनी या कफ़ील फुलफिल नहीं कर रही। तो ये दो आर्टिकल बहुत जो है आजकल ट्रेंडिंग में, तो आप लोगों से मैंने दिल तक शेयर कर लूँ। अभी आप लोगों ने इसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। लंबी हो जाएगी वीडियो, तो ये दो चीज़ें थी आप लोगों से डिस्कस करने वाली। इसको लाजमी आप लोग देख लीजिएगा, खुद भी रिसर्च कर लो। कोई भी स्टेप लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचा करें और रिसर्च करा करें। उसके बाद जो है आप दूसरी तरफ पे जाया करें, टर्मिनेशन पे या आप रिसिग्नेशन पे या एग्ज़िट पे जाना चाहते हैं तब आप लोग जाएँ। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वाचिंग, और वीडियो का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।